बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला आखिरी मरहल में दाखिल हो गया है। ये अब दिनों की नहीं, चंद घंटों की बात है। आर या पार। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों ने मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने से मुतल्लक अपना जो फैसला है उसकी एक मरतबा फिर वजाहत जारी कर दी है। इसकी जरूरत क्यों पेश आई है? क्या ये जज साहबान जो हैं वो अपनी डोमेन से बाहर निकल कर खेल रहे हैं? ये आईनी तरमीम का रास्ता क्यों रोकना चाहते हैं? क्या ये आईनी तरमीम का रास्ता रुक सकते हैं? गुज़श्ता रोज आईनी तरमीम के मसवदे पे बड़ी बैठकें होती रही हैं, बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, मौलाना साहब की एक से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं, और फिर जो पार्लियामानी कमेटी है, मखसूस पार्लियामानी कमेटी सैयद खुर्शीद साहब की सरबराही में कायम की गई है, तो उसके इजलास में ये मसवदे की जो है जो मंजूरी दे दी गई। तो उन्होंने कहा जनाब मुतफिका तौर पर खुर्शीद साहब ने कहा है कि इसकी मंजूरी दी गई है और ये काबीना को अब पेश किया जाएगा। अब उसके अंदर पीटीआई के लोग भी थे। अहमद डोगर साहब जो हैं वो मौजूद थे उस इजलास में, और जमीयत उलमा इस्लाम जो हैं उनकी खातून जो हैं वो भी एक मेंबर है उसकी, वो भी वहां मौजूद थी। तो उन्होंने बाहर निकल के जो बात की है, तो खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं जनाब मुतफिका तौर पर मंजूरी दी गई है, लेकिन वो लोग जो है वो कह रहे हैं हमारे कुछ तहफात हैं। अब अहमद डोगर साहब के बारे में ये पता चला है, उन्होंने ये कहा जनाब हम तो बात करेंगे इमरान खान से। बात सबने इमरान खान से करनी है। पीटीआई वाले जहां भी इजलास हो रहे हैं उसका जो हतमी फैसला है वो इमरान खान के ऊपर डाल देते हैं। जनाब इमरान खान से जनाब हमारी मुलाकात कराएं और बात करवाएं। तो वहां पता ये चला है, और इरफान सिद्दीकी साहब ने ये बात बताई है कि अहमद डोगर साहब ने ये कहा कि जो मसवदा है ये बहुत अच्छा है, जो तरमीम है, तो मैं तो उससे इत्तफाक करता हूं, लेकिन हतमी फैसला जो है वो इमरान खान ने करना है। अच्छा, इसको ये क्यों मुतफिका क्यों कहा जा रहा है? इस फैसले को वो इसलिए कहा जा रहा है कि जो इन्होंने इख्तलाफी नोट नहीं दिया, जो मीटिंग हुई है उसके इजलास में जो मिनट्स हैं, इन्होंने इख्तलाफी नोट देना था, इन्होंने इख्तलाफी नोट नहीं दिया, इसलिए खुर्शीद साहब है इसको वो कह रहे हैं मुतफिका तौर पर मंजूरी दे दी गई है जो मसवदा, और ये मसवदा वही है जिसपे कल मैंने भी लाख किया था। तकरीबन तमाम अहम जो तरमीम है वो मैंने आपके सामने रखनी थी। फौज से मुतल्लिका कुछ मामला थे, फौजी कवानीन से मुतल्लिका जो आर्मी एक्ट वगैरह और नेवी का जो ऑर्डिनेंस है और एयरफोर्स एक्ट है उससे मुतल्लिका, और 243 जो है आर्टिकल उसमें तरमीम की बातें, और फिर शेड्यूल 8, और फिर जो एक आईनी कह लें आप इस्लाहात के हवाले से, और चीफ जस्टिस के लिए तकर्रर के लिए 3 नाम, और फिर पार्लियामानी कमेटी जो उसकी मंजूरी देगी, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन जो की गई है जिसको आप आईनी बेंच भी कह सकते हैं। तो वो सारी तफसीलात मैंने आपके सामने रखी थी। अब मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे ये मुख्तलिफ किस्म की तवीलें पेश की जा रही हैं, या वो उस मसवदे के हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं। तो ये मसवदा मैंने पढ़ा था कल, उसके बाद मैंने उस पर भी लाख किया था। तो आप मुझ पर भरोसा रखें, जो बातें मैंने बयान की थी आईनी तरमीम के हवाले से, वही आईनी तरमीम जो है उसकी मंजूरी जो है ये पार्लियामानी कमेटी जो है इसने दी है। इधर उधर जो बातें ना उन पर आपने कान नहीं धरना। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद जो पीटीआई के लोग हैं, जब उधर मीटिंग हो रही थी पार्लियामानी कमेटी की, तो उसी वक्त पीटीआई के जो लोग हैं जो मौलाना साहब के पास पहुंचे हुए थे, सलमान अकरम राजा साहब भी थे, गौहर साहब भी थे जो उनके चेयरमैन हैं, बाकी लोग भी थे। तो उसी वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहां पहुंचे हैं, और उनकी अलग कमरे में मुलाकात होती है मौलाना साहब के साथ। उसके बाद वो जाते जाते जो है इन लोगों के साथ भी मिलके जाते हैं, हेलो करते हैं, और फिर मुझे भी कहते हैं जनाब आप जो है इत्तफाक कराई की जो बात होती है सरसरी अंदाज में, यार इस पर कुछ करें और आप इमरान खान से बात कर लें। ज़ाहिर उन्होंने कहा होगा जनाब इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दे रहे, और वैसे भी वो जो सिक्योरिटी थ्रेट था, और फिर शंघाई ताबन तंजीम, उसके बाद पाबंदी, और पता ये चला है कि अब खान साहब से मुलाकातों पर अभी तक पाबंदी है। और जो उनका जेल में ट्रायल होता है 19 तारीख को उनके एक मुकदमे की समाअत है, और एक 21 तारीख को समाअत है। 2 केस चल रहे हैं ना, तोशाखाना वाला और 190 मिलियन पाउंड वाला जो केस है। तो पता चले जो 19 तारीख वाला केस है उसकी जेल में अब वो कहते हैं ट्रायल नहीं करना, तो जज साहब जो जुडिशियल कम्प्लेक्स में जहां उनकी अदालत है वहां इस मुकदमे की समाअत करेंगे, और खान साहब को वहां पेश नहीं किया जाएगा। इस तरह के इतलात हैं। तो ये बड़े परेशान है पीटीआई वाले, जना मुलाकात हो जाए तो चलो मशवरा कर लेंगे उनसे, बहाना अब इनको मिल गया ना कि मुलाकात। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जनाब मैं आपकी मुलाकात का बंदोबस्त कर देता हूँ। फिर वो हैदराबाद में उन्होंने खिताब करना था, वहां चले गए और जलसा आम से उन्होंने खिताब किया।
वहां भी आईनी तरमीम के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें की, और जस्टिस काजी फायज जैसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उनकी भी तारीफ की। उनके ना वो दिलेर जज है, बाकी चीफ जस्टिस सारे बुजुर्ग होते थे। ये बात तो मैं भी कह रहा हूँ, जब से काजी साहब आए हैं और जो उनके इकदाम अगर देखा जाए, तो काजी साहब दे पायदा कोई चीफ जस्टिस नहीं आया, मन्ने कोई ना मन्ने, इख्तलाफ अपनी जगह। गुड टू सी यू वाले जज नहीं चाहिए इन्होंने, इस वास्ते काजी साहब के खिलाफ, और काजी साहब के खिलाफ पूरी कंपेन चलाई इन्होंने। मैं क्या सी अर्ज किया कि अगर काजी साहब की बुनियाद ते आईनी अदालत की कर रहे हैं कि जब उन्होंने चीफ जस्टिस लाना, अगर काजी साहब इनकार कर दें, और मैंने ये व्लॉग भी किया था, अब तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी, काजी साहब नहीं राजी है उधर जाने वास्ते, तो फिर इन्होंने कंपेन किधर जाएगी कि फर्द वाहद के लिए। अब ये भी तो फर्द वाहद के लिए है जनाब, ये मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाए, ये भी इन्हीं चक्रों में पड़े हुए हैं ना, ये जो दूसरे वाले हैं पीटीए वाले। बहरहाल, और मौलाना साहब ने भी ये कह दिया जनाब उनका नोटिफिकेशन कर, क्यों नोटिफिकेशन कर दिया जनाब, जब मामला चल रहा है 26 महीने तरमीम ये चीज जो है ये तय कर दी गई है, तो फिर क्यों कर दे जनाब, इंतजार करें। और उसमें बताया गया, अच्छा खैर, वो उसके बाद जनाब ये मौलाना साहब की मीटिंग होती है, उसके बाद जनाब जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सारे लोग, गौहर अली खान साहब और ये सलमान अकरम राजा और मौलाना साहब, और ये कहते हैं जनाब हमें इत्तेफाक राय हो गया। तो भाई फिर उसके बाद शाम को सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे हैं जनाब उस वक्त तुम्हारे पास मुसवदा ही नहीं था। अगर मुसवदा नहीं था तो आप इत्तेफाक राय किस बात पे हुआ है? कैसी अजीब बात है यार। जो अहमद डोगर साहब है पार्लियामानी कमेटी के इजलास के बाद, वहां कहते हैं जनाब मुझे तो कोई इस पे एतराज नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, खान साहब से बात करूंगा। भाई आप अगर नुमाइंदे हैं तो आपके पास कोई इख्तियार भी तो होगा ना। और उधर वो उसके बाद वो कह रहे हैं जनाब वो मुसवदा हमने जब देखा बाद में, तो उसमें तो जनाब 2-3 चीजें बड़ी खतरनाक हैं, अदलिया तबाह कर देंगे, ये तो जनाब अदलिया के ऊपर शब खून मारने वाले, इस तरह की बातें चाहते हैं। भाई मेरे, फिर आप वहां क्या मौलाना साहब से क्या मुज़ाकरात कर रहे थे? मौलाना साहब के तरले मार रहे थे कि जनाब ये तरमीम जो है इसको रोकने के लिए जैसा भी है आप हमारा साथ दें, या मौलाना साहब आपको कायल कर रहे थे कि नहीं यार छोड़ो, जो तरमीम जरूरी है उन्हें होने दो, इस तरह की बातें शायद हुई होगी ना, तो फिर ये वहां मुसवदे पे बात क्यों नहीं हुई, ये मुझे वैसे समझ नहीं है इनकी। बहरहाल, अब वहां हैदराबाद में उन्होंने कहा कि मैं तो इंतजाम करके आ गया था कि इनकी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, पता नहीं मुलाकात हुई है कि नहीं, और मेरी इत्तला के मुताबिक आज जो है ये मुलाकात करेंगे इमरान खान से। इस मुलाकात का नतीजा कोई नहीं निकलना, जो इनका माजी का तजर्बा है जो मुझे नजर आता है, नतीजा नतीजा कोई नहीं निकलना। खान साहब ने किसी बात पे आना ही नहीं, जो भी करके चल गए, वफामत के लिए जो मर्जी इकदाम कर लें, खान साहब ने वही, उनके वही कहते हैं वो क्या किस चीज के 3 पात होते हैं वो वाला उनका जन्म नहीं। और दूसरा, ये उनका जोम जो है ये खत्म हो जाना चाहिए, अवामी मकबूलियत वाला जो जोम है कि जनाब मैं अवाम में बड़ा मकबूल हूँ, अवाम मेरे लिए निकले, मैं रेड लाइन हूँ, ये सोशल मीडिया पे जो बातें करके लोगों ने एक गुब्बारे में हवा भरी हुई है, अब वैसे में निकल गई हवा। तो इन्होंने जुमे वाले दिन पूरे मुल्क में एहतजाज की जो कॉल दी हुई थी, उसका क्या बना? चलो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर आप कर लें कि जब कोई अनदेखा सेंसर है, कोई पाबंदी है। इनका अपना सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, वो 300 बंदों को 3 लाख वो दिखा सकते हैं, इस तरह की सलाहियत है इनके पास एडिटिंग की। इनका सोशल मीडिया जो है वो भी ये दिखाने में नाकाम रहा है कि किसी जगह पे कोई बड़ा जलसा हुआ हो, कोई बड़ा एहतजाज हुआ हो, कराची में कुछ हुआ है थोड़ा बहुत, तो वहां कुछ गिरफ्तारी, जहाँ 2-2, 4-4 लोग, 5-5, 6-6 लोग मुख्तलिफ शहरों में अगर निकले, उनमें ज्यादातर जो पकड़े गए हैं, कुछ भाग भूग गए हैं, वो उस तरह का एहतजाज जिस तरह का इंतजार कर रहे थे वो नहीं हो सका ना, मुस्तकिल करीब में मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। खान साहब को इस जोम से, इस ख्याली दुनिया से निकालने की जरूरत है। ये लोग मिलने जाए ना खान साहब को, बताएं पूरी सूरत हाल, वो इसलिए नहीं बताते, वो खान पे ऊपर चढ़ाई कर देता है कि तुसी लोगों ने इकट्ठे नहीं कर रहे, तुसी नाकाम सियासतदान हो, तुसी चाहते हो मैं जेल की रवा। और इमरान खान की जो भैना वो भी यही कहती जनाब लोग जो चाहते नहीं खान साहब जड़े वो बाहर आन। और बाहर वो जो है, अच्छा एक और जो हमारा मीडिया है ना, ये मुझे समझ नहीं आ रही। एक तो वो मसवदे वाली बात की अपनी तरफ से पता नहीं कौन कौन सी इन्होंने शिकें डाल दी हैं और कौन सी शिकें निकाल दी हैं, और दूसरी ये कि इन्होंने कल खबर चलती रही शाम के वक्त कि जनाब काबीना का इजलास बुला लिया गया और काबीना का इजलास हो रहा है, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है उसकी सदारत कर रहे हैं, और आईनी तरमीम का जायजा लिया जा रहा है। ये मुसलसल खबर चलती रही। अच्छा, कोई मैंने पता किया है, कोई ऐसा अजलास हुआ ही नहीं काबीना का। कल शाम को या कल गुज़श्ता रोज
वहां कोई इजलास ही नहीं था इस्लामाबाद में। उनके बहुत सारे वज़रा तो लाहौर में फिर रहे थे, वहां तो काबीना के अरकान की तादाद ही पूरी नहीं थी। फिर रिपोर्टरों ने हाल इसका ये ढूंढा कि कह दिया मुलतवी हो गया इजलास, बगैर किसी फैसले के मुलतवी हो गया। और आज यानी हफ्ते वाले दिन 9:30 बजे वो काबीना का इजलास होगा। इस तरह फिर खबरें इन्होंने वो बनाई। आज बहरहाल काबीना का इजलास जो है वो हो रहा है, और ये जो मुसवदा है इसकी मंजूरी का इम्कान है। सेनेट का इजलास भी हो रहा है, कौमी असम्बली का इजलास भी हो रहा है, तो फिर वहाँ ये टेबल किया जाएगा और उसके मुताबिक रूटीन के मुताबिक जो है वो कार्रवाई होगी, आगे बढ़ेगी। अब खान साहब से ये तवक्को नहीं है कि वो ये कहें कि जनाब ठीक है मौलाना, और आप जिन शिकों पे आपका इत्तेफाक है, जिन तरामीम पे, तो उनकी आप हमायत कर दें, और जिन पे आपको इख्तिलाफ है तो उनसे आप जो है वो उनके खिलाफ वोट दें। तो ये तो चाहते हैं कि जनाब हमारे बंदे जाए ही ना। ये इनको ये खदशा है कि हमारे बंदे जो हैं वो तरमीम के हक में वोट दे देंगे। इनकी प्लानिंग तो ये है कि जनाब लोग जाए ना, क्योंकि जो 224 लोग हैं असेंबली में, 2/3 अक्सरियत जो है वो जो ज़ाहिर जो करनी है वो शो करनी है तरमीम के हक में। जो गैर हाजिर होंगे वो समझा जाएगा वो तरमीम के खिलाफ वोट दे रहे हैं। इसी तरह सेनेट में 64 लोग जो हैं वो पूरे करने होंगे, जो तरमीम वालों ने, हुकूमत ने, जो तरमीम चाहते हैं। तो जो गैर हाजिर होंगे वो यही तसव्वुर किया जाएगा कि उन्होंने उसके खिलाफ वोट दिए। अगर 64 वोट नहीं मिलते इनको सेनेट में, 63 मिलते हैं, 62 मिलते हैं, तो फिर वो तरमीम मुस्तरद समझी जाएगी। इसी तरह 224 से कम वोट अगर मिलते हैं इनको, तरमीम वालों को, तो वो भी तरमीम वहां से कौमी असम्बली में भी वो तरमीम जो है वो मुस्तरद समझी जाएगी। इस तरह की भी ये इनकी, मुझे तो इतनी भी तवक्को नहीं है, इस हद तक मुफाहमत की तवक्को भी नहीं है पीटीए वालों से। बहरहाल पीटीए में एक गड़ा है ऐसा जो ये चाहता है, आईनी तरमीम वाला जो मामला है, ये वो चाहते हैं कि आईनी तरमीम के हक में वोट देना चाहते हैं। उसके पीछे क्या रीजनिंग है, क्या वजह है, ये ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को पता है कौन लोग हैं, क्या मसला है। बहुत सारे लोगों का जो स्टेक पे लगा हुआ है, दाव पे लगा हुआ है। और कल के व्लॉग में मैंने अर्ज भी किया था, जो आर्मी एक्ट से मुतल्लिका और दूसरे जो नेवी वाला एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, और एयरफोर्स वाला एक्ट है, उसमें जो तरमीम की गई थी, तो उस हवाले से उनको जो मैंने जिक्र किया कि 243 वाला जो मामला उसमें शामिल हो, तरमीम नहीं अब कर सकते पार्लियामेंट उनमें। पहले वो उसमें आइन में तरमीम करेगी 2/3 के साथ, वहां से निकालेगी उनको, फिर उसमें उन जो मुतल्लिका जो शिक्के हैं उनमें तरमीम की जा सकेगी। तो वहाँ ज़ाहिर है उनके भी कुछ मामला जो है स्टेक पे लगे हुए। हर तरफ से कोशिश हो रही है कि जनाब 2/3 अक्सरियत जो हम इकट्ठी करें और जनाब कर दें। और फिर इलेक्शन कमीशन का कल इजलास हो रहा था, और अपने व्लॉग में मैंने ये कहा था कुछ सरप्राइज मिल सकता है। और सरप्राइज ये है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा था, पंजाब असम्बली के स्पीकर ने खत लिखा था, और सिंध असम्बली के स्पीकर ने खत लिखा था। वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसने भी खत लिखा हुआ और उनका जनाब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए। लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम आ चुकी हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, वो मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है उसके बाद। तो फिर अब वो फैसला गैर मौसर हो गया हुआ है, और कानून के मुताबिक जो है जो पहले नशिस्तें अलाट की गई थी कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों में, तो वो नशिस्तें जो है वो बहाल कर दी जाएं। वो लोग तो हलफ उठा चुके हुए थे। कौमी असम्बली में 23 के करीब जो लोग थे मखसूस नशिस्तें जो पीटीए को देने का हुक्म जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने, वो 13 रुकनी अदालत में से 8 जजों ने अक्सरियत राय के साथ, तो वो गैर मौसर हो गया हुआ है अदालती फैसला। तो ये सीटें जो है ये बहाल की जाए। तो इस पे गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास था एक दिन पहले भी, और उस वक्त मैंने ये कहा था, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई थी, कि वो कह रहे हैं, उनकी जो लीगल टीम है वो जो कह रही है कि जनाब बिल्कुल कानून आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाए, इस पर हम अमल दरामद के पाबंद नहीं रहे, तो ये सीटें जो है ये बहाल कर दी जाए। तो गुज़श्ता रोज फिर इस मामले पे इजलास हो रहा था इलेक्शन कमीशन का। इसी दौरान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो 8 जजेस हैं उन्होंने एक और वजाहत जो है वो जारी कर दी। अच्छा, ये मजे की बात ये है कि ये जो 8 जजेस हैं ना, उनमें से जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब कराची में बैठे हुए हैं, जस्टिस इरफान सादत खान साहब कराची में बैठे हुए हैं, और जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब वो कराची में बैठे हुए हैं। अच्छा, मैंने पहली मरतबा एक फैसला देखा है या वजाहत देखी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें ये लिखा हुआ है इन चैम्बर्स ऑफ इस्लामाबाद एंड कराची, यानी ये चैम्बरों में बैठ के इन्होंने टेलीफोन पे किया है, वीडियो लिंक के जरिए किया है, अदालत नहीं लगी।
और इलेक्शन कमीशन जो है उसने जराये से जो खबर बाहर आई है, उन्होंने भी ये कहा है अपने इजलास में कि जनाब ये जो हमारी दरखास्त थी जिस पे ये वजाहत जारी करे उसकी तो समाअत ही नहीं हुई। पहले भी जब आपको याद ही होगा कि जब जुलाई में इन्होंने फैसला दिया था 12 जुलाई को, तो उस वक्त भी ये मामला जो था ये चल रहा था कि जनाब चीफ जस्टिस की जो टेन्योर है वो 3 साल कर दिया जाए या उम्र में इजाफा कर दिया जाए। तो उस वक्त भी ये बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे वकला ने, कानूनदानों ने, सहाफ़ियों ने ये राय दी थी, इस खदशे का इज़हार किया था कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पे पीटीआई को नशिस्तें दी गई हैं, इसका मकसद जो है वो आईनी तरमीम को रोकना है। ताकि उनके पास 2 अक्सरियत हो गई हुई थी हुकूमत के पास, वो मखसूस नशिस्तें उनके पास थी जो अब इन्होंने कहा पीटीआई को दे दें, तो कौमी असम्बली में तो इश्यू कोई नहीं था। सेनेट में थोड़ा सा मसला था, तो सेनेट में तो अब भी मसला है। मौलाना साहब जो हैं वो अगर नहीं साथ मिलते तो उनके पास, मैंने कल भी कहा था कि 59 के करीब वोट बनते हैं, तो मौलाना साहब के 5 वोट जाएंगे वहां तो 64 बनेंगे, फिर 2/3 मिलेगी। अब ऐसी खबरें भी हैं कि मौलाना साहब की जो जमात है जेजुआई में, उसमें भी कोई फूट छूट पड़ गई हुई है इस तरमीम के हवाले से, और नूर आलम साहब और उनके साथ 4 कोई एमएनएज हैं और 3 के करीब सेनेटर हैं। एक सेनेटर के बारे में तो मौलाना साहब ने कहा है ना, कौन को जनाब अगवा कर लिया, गायब कर लिया गया, इस तरह की बातें शायद की हैं उन्होंने। तो वो पता ये चला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हो रही हैं। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक ये लोग जो है इन्होंने मौलाना साहब से ये कहा है, 4-5 जो हैं वो कौमी असम्बली के अरकान हैं और 3 के करीब सेनेटर हैं, उन्होंने ये मौलाना से कहा कि जनाब हमने जो इलेक्शन लड़ा था ना जिस बुनियाद पे, आप उस बुनियाद से हट रहे हैं। तो वो यानी वो तइद कर रहे हैं इसकी जो 26वीं आईनी तरमीम है, इसकी वो हमायत कर रहे हैं वो लोग। और मौलाना साहब को उन्होंने कह दिया अगर ये लोग जो है मौलाना साहब की डायरेक्शन के खिलाफ जाते हैं ना, तो 63A का इनके ऊपर इतलाक नहीं होगा, क्योंकि जो ये लोग अक्सरियत में हैं और पार्लिमानी पार्टी यही लोग होंगे, और पार्लिमानी पार्टी अगर ये फैसला कर लेती है, वह दूसरे लोग जो इस तरमीम की मुखालफत करेंगे उनके ऊपर डिफेक्शन क्लास लगेगी। बहरहाल ये मेरा नहीं ख्याल कि मामला इस हद तक जाएगा। मौलाना साहब बड़े ज़ीरक और समझदार सियासतदान हैं, और फिर हैदराबाद से वापस पहुंच गए हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस्लामाबाद, और पता ही चला है कि आज रात ही उनकी जो है वो मुलाकात तय है मौलाना से, यानी सुबह तक खबर आ जाएगी कि मौलाना साहब के साथ उनकी क्या बातें शाती हुई और क्या मामला तय हुए। बहरहाल बात ये हो रही थी जो 8 जजों ने एक फैसला, एक वजाहत जो है वो जारी कर दी है। अब उसमें उन्होंने एक दरखास्त दी थी इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा जनाब ये देखें स्पीकर ने भी खत लिख दिया हुआ है, तो ये अब कानून एक नया आ गया है और आपका जो फैसला है ये उससे गैर मौसर हो गया है, तो हम कानून पर अमल करें या आपके फैसले पे अमल करें। ये उन्होंने एक दरखास्त दी थी। अच्छा, अब उस पर सीएम का नंबर भी लग गया हुआ है। अब अगर नंबर लग गया है तो उसको कमेटी में पेश होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर कमेटी में। वो ये फैसला करती कि जनाब ये 8 जजों ने सुनना है या फिर इस पे के ऊपर एक नया बेंच बनना है। पहले फुल कोर्ट थी जैसा मैंने अर्ज किया, तो अब भी फुल कोर्ट बन सकती है, 13 रुकनी बेंच भी सुन सकता है उसको। फुल कोर्ट बनती है तो पहले जो थे वो 13 जज थे, अब जो 19 जज हैं, 19 जज बैठ के भी इसका फैसला कर सकते हैं। पर इन्होंने अपने तौर पर इसको अपने पास बुला लिया। इससे पहले भी जब ये आईनी तरमीम वाला इशू आया था ना, ये सितंबर में, तो इन्होंने 14 सितंबर को फौरी तौर पर एक जारी कर दिया था वजाहत। मकसद ये था कि जो उसको इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत कर दी गई हमारा फैसला उसमें कोई वजाहत तलब चीज नहीं है, तो आप जो है ये नशिस्तें इनको दे दें। लेकिन यहाँ जो मामला है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मूड में नजर नहीं आ रहा है। वो कानून और आइन के मुताबिक शायद फैसला करना चाह रहे हैं, वो किसी जजमेंट में नहीं जाना चाह रहे। तो ये अब मेरी जो इतला है वो ये कहते हैं वक्फा हाल या जो जिनका स्टेक पे लगा हुआ बहुत कुछ, वो कहते हैं जब अगर इलेक्शन कमीशन नहीं भी फैसला करता ना, तब भी हमारे पास जो तादाद है वो पूरी है, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। वो कहते हैं जब पेश होगा हम करके दिखाएंगे, आप देखेंगे कि ये तरमीम जो है ये मंजूर हो जाएगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कोई अफवाम और तफहीम के साथ जो मामला है ये हो जाए। तो अब वो जो बेंच है उसने जो ये किया है, क्या ये डोमेन से बाहर निकल के उन्होंने खेला है? मेरे ख्याल में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और उसकी वजह क्या हो सकती है? ऐसी क्या जल्दी थी कि कुछ जज जो है वो बैठे हुए कराची में और कुछ बैठे हुए इस्लामाबाद में, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई कि फौरी तौर पे एक वजाहत जो है वो जारी कर दी जाए
और दूसरा ये जो फैसला है, ये 12 जुलाई को एक फैसला आया था, ये वाला जो फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला शार्ट जजमेंट 12 जुलाई को आई थी। और फिर 14 सितंबर को इन्होंने एक वजाहत जारी की कि साढ़े फैसले कोई बहामनी दियो इन्होंने पीटीआई इलेक्शन कमीशन हिदायत करती। और उसके बाद 23 सितंबर को इन्होंने तफसीली फैसला भी जारी कर दिया था। अब ये पहला केस है जो उसकी फाइल ही बंद नहीं हो रही, चैप्टर क्लोज नहीं। जब तफसीली फैसला आ गया तो उसके बाद आप वजाहत कैसे जारी कर सकते थे, और ऐसी क्या इमरजेंसी थी? अच्छा, वैसे जो तफसीली फैसले, चलो इलेक्शन कमीशन वाले जो पढ़े लिखे नहीं, थोड़ी जी अंग्रेजी नहीं होती, इन्होंने ओदा उर्दू तर्जमा भी शाया करवाया था। जिस दिन वो था ना मुबारक सानी वाले केस का तफसीली फैसला जारी किया था काजी साहब वाले बेंच ने, और 63A नजर सानी वाले दरखास्तों का तफसीली फैसला आया था, उसी दिन इनका जो उर्दू तर्जमे वाला है ना फैसला, तफसीली फैसला, वो जारी किया गया था। अब ये चैप्टर क्लोज है, इसको कैसे वजाहत के नाम पे खोला जा सकता है? अब डिस्पोज ऑफ हो गया हुआ मामला, ये नहीं, ये लेकिन ये लगे हुए इस काम पे। अच्छा, ये कहते हैं जनाब हमारा फैसला जो 12 जुलाई वाला ना उस पर अमल होगा, और जो कानून है वो बाद में आया है, और कानून का माजी से इतलाक नहीं हो सकता, इन्होंने माजी से इतलाक कर दिया है, तो ये जनाब हमारा फैसला जो है उसके मुताबिक जो है आप जो है वो नोटिफिकेशन जारी करें। तो ये जो बहुत सारी जजमेंट्स हैं ऐसी, पाकिस्तान की भी, भारत की भी, दुनिया की कई अदालतों की, कि जो कवानीन है माजी से इतलाक होता। हमारे खुद यहाँ जो है ये जो हाई ट्रीजन वाला एक्ट है उसका इतलाक जो है 1973 में कानून बनता है, और उसका इतलाक होता है 1956 से, माजी से। नैब वाला जो है उसका इतलाक होता है 1985 से। ये तो इसका इतलाक क्यों नहीं? वो वैसे भी जो आर्टिकल 12 है ना कि माजी से इतलाक, वो सजाओं से मुतल्लिका है कि माजी में अगर कुछ जुर्म नहीं था, कानून नहीं था किसी बात का, तो बाद में अगर वो कानून बन जाता है तो मौसर में माजी नहीं होगा, माजी के जुर्म पे वो सजा नहीं मिलेगी। ये तो मामला ही नहीं है। और फिर अभी हाल ही में जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम इंट्रा कोर्ट अपील जो मंजूर की है 5 रुकनी बेंच ने, उसमें भी यही नुकता था ना कि जब माजी से इतलाक नहीं हो सकता इसका, वो अपील मंजूर हुई, यानी कि माजी से इतलाक हो सकता है। लेकिन ये जज साहबान बुज़िद हैं कि नहीं जनाब, बहुत सारी जजमेंट्स हैं कि जनाब अदालती फैसले को पार्लियामेंट जो है कानून साजी के जरिए गैर मौसर बना सकती है। होता है ना। बहरहाल जो ये वजाहत जारी की है ना, इससे इस बात को तकवीयत मिलती है, इस तासर को तकवीयत मिलती है कि ये जो बेंच है, ये जज साहबान है, ये आईनी तरमीम का रास्ता रोकना चाहते हैं, और आईनी तरमीम रोकने के लिए ही इन्होंने ये मखसूस नशिस्तों वाले केस का इस तरह फैसला दिया था। और अब भी इसीलिए ये फौरी तौर पे इन्होंने ये वजाहत जारी कर दी है कि आजकल में ये बातें चल रही थी कि जनाब आजकल में वो बिल जो है तरमीम का वो पेश होगा। अच्छा, अब इसमें ये जजेस का जाती क्या मामला है, इसका ज्यादती मफाद क्या है? एक तो ये कि इसमें 4 लोग ऐसे हैं इस बेंच में जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना है अगर तरमीम नहीं होती। पहले नंबर पे मंसूर अली शाह साहब, दूसरे नंबर पे मुनीब अख्तर साहब। अगर इस बेंच में शामिल लोगों की बात कर रहा हूं, अगर तरमीम नहीं होती तो मंसूर अली शाह साहब की बारी आएगी, उनके बाद मुनीब अख्तर साहब की बारी आएगी। अगर तरमीम हो जाती है फिर 3 रुकनी पैनल बनेगा, और 3 नाम जाएंगे। उनमें फिर जो पार्लिमानी कमेटी है मखसूस खसूसी, तो वो एक नाम का जो है वो चुनाव करेगी। और इनको खतरा जो है कि जो तीसरे नंबर पे है या अफरीदी साहब, तो उनका कुरा निकलेगा। इन दोनों ने क्योंकि ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ के शाटे छुटे मारी हैं, तो इनको ये खतरा है कि शायद हमारा नाम नहीं होगा। और फिर इसके बाद आयशा मलिक साहबा, वो इस बेंच में शामिल हैं, वो भी चीफ जस्टिस बनेंगी, और अगर तरमीम नहीं होती तो। और फिर शाहद वहीद साहब, ये इनके अपने मफादात वाबस्ता हैं इस केस के साथ। और ये जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जल्दी क्यों है, एक और भी जल्दी, कल भी मैंने अर्ज किया था कि ये जो है ना पार्लियामानी कमेटी, जिसमें 3 जजों में से, सीनियर 3 जजों में से एक जज का इंतखाब करने के लिए चीफ जस्टिस होगा, तो वो कमेटी जो है उसमें ये लिखा हुआ कि जनाब 14 रिटायरमेंट से 14 दिन पहले पहले वो ये अपनी सिफारिश जो है वो भेजेगी। लेकिन उसमें आगे ये भी लिखा होगा कि जो 26वीं आईनी तरमीम अगर मंजूर हो जाती है तो फिर वो रिटायरमेंट से 3 दिन पहले ये जो है अपनी रिकमेंडेशन जो है वो तैयार करके भेजेगी। तो अब 25 तारीख को कायद साहब रिटायर हो रहे हैं, उससे उनकी रिटायरमेंट से 3 दिन पहले कमेटी जो है उसके लिए लाजम होगा, अगर तरमीम मंजूर हो जाती है
कि वो अपनी रिकमेंडेशन जो है वो भेजें कि कौन साहब जो है वो आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। बहरहाल जो भी है, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ और गुज़िश्ता रोज मेरी बात हुई है हाई अप्स के साथ, कुछ ऑफिशियल्स के साथ, जो मर्जी हो जाए, ये तरमीम जो है ना 26वीं तरमीम, ये मंजूर होनी है। और ये जो 8 रुकनी बेंच है, सॉरी 8 रुकनी 8 जजेस हैं, वो जो मर्जी वजाहतें जारी कर रहे हैं, किसी ने कान नहीं धरना। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी इलाके के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।